हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे किस तरह से जेक्वेरी जो है उसके हेल्प से हम लोग डोम के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी HTML एलिमेंट्स के अंदर कंटेंट होगा उसको हम लोग किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम लोगों को डोम के अंदर मैनिपुलेशन करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कंटेंट जो है वो सेट या गेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन है, HTML फंक्शन है और वेल फंक्शन है। इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नया कंटेंट ऐड करना है तो उसके लिए अपेंड, प्रीपेंड, आफ्टर, बिफोर ये सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एलिमेंट्स या कंटेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग रिमूव या एम्प्टी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और CSS मैनिपुलेशन करने के लिए दोस्तों हम लोग ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास और जो CSS फंक्शन है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक jQuery फोल्डर है, इसको मैं अपना एडिटर है इसमें लूँगा और यहाँ पर दोस्तों मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं content.html। और दोस्तों यहाँ पर मैं HTML5 का टेम्पलेट ऐड करूँगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले jQuery यूज़ करने के लिए जो jQuery है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं इंक्लूड करूँगा यहाँ पर। और इंक्लूड करने के बाद दोस्तों जो भी कोड होगा jQuery का उसको हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करूँगा और एंड करूँगा। और उसके बाद दोस्तों जो बॉडी सेक्शन होगा इसके अंदर जो भी हमारा HTML होगा वो हम लोग लिखेंगे। तो एक बार दोस्तों मैं राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट, बिकॉज अभी मैंने कुछ भी वहाँ पर लिखा नहीं है। तो दोस्तों जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा वो मुझे ब्राउज़र पे दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है बेसिकली लाइव सर्वर यहाँ पर डाला हुआ है। मीन्स अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसके अंदर एक एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है जिसके थ्रू मुझे लाइव सर्वर मिलता है। तो दोस्तों आप चाहें तो डायरेक्टली भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, या तो आप एक्सटेंशंस में जाके आप भी ये जो मैंने एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे टेक्स्ट, HTML और वेर, ये तीनों फंक्शंस हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ पैराग्राफ्स बनाऊंगा। तो पहला जो मेरा पैराग्राफ होगा इसका नाम मैं पैरा 1 दे देता हूँ। और यहाँ पर बेसिकली मैं एक, ठीक है, इसके अंदर एक पैरा 1 ही रहने देता हूँ। एक और पैराग्राफ बनाऊंगा दोस्तों जिसको मैं पैरा 2 दे देता हूँ। और जो मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ होगा इसके अंदर बेसिकली मैं एक इनपुट बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक इनपुट बनाता हूँ, जो इनपुट रहेगा मेरा टेक्स्ट रहेगा। तो दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर मैं इनपुट टेक्स्ट ऐसा शॉर्टकट यूज़ करूँगा। तो दोस्तों ये मेरा इनपुट बन चुका है, आप देख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक इनपुट बना दिया और जो इसका आईडी रहेगा इसका नाम मैं यहाँ पर टेस्ट 3 दे देता हूँ, और सॉरी टेस्ट 3 दे देता हूँ। और ये जो पहला वाला है इसका आईडी जो होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हम लोगों को jQuery से सिलेक्ट करना होगा तो हम लोगों को इसका आईडी देना पड़ेगा। आप क्लास भी दे सकते हैं, आईडी भी दे सकते हैं। सो दोस्तों मैं यहाँ पर आईडी दूंगा और आईडी यहाँ पर सेकेंड वाला जो होगा उसको मैंने टेस्ट 2 दे दिया, तो मैं यहाँ पर टेस्ट 2 दे दूंगा। और दोस्तों ये 3 पैराग्राफ बने, आप देख सकते हैं। जो पहला पैराग्राफ है वो ये है, सेकंड वाला ये है, और जो थर्ड वाला है बेसिकली उसके अंदर मैंने इनपुट यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जो वैल्यू है यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ हर्ष। और मैं जैसे ही देखूंगा ब्राउज़र पे मुझे हर्ष यहाँ दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट। नौ दोस्तों मुझे क्या करना है कि जब मैं पैरा 1 पे क्लिक करूँगा तो मुझे इसका जो टेक्स्ट है वो चाहिए, मुझे मुझे पैरा 1 यूज़ करना है। अगर मैं सेकेंड वाले पे क्लिक करूँगा तो मुझे पैरा 2 चाहिए, और अगर मैं इस पे करूँगा दोस्तों तो मुझे ये बेसिकली इसका वैल्यू चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास 3 फंक्शन है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम लोगों को document.ready फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और जो document.ready फंक्शन होगा बेसिकली इसके अंदर जो भी हम लोगों को jQuery का कोड है वो हम लोग राइट करेंगे। और इसके अंदर दोस्तों मैं सबसे पहले अब यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर एक 3 बटन बनाता हूँ। तो जो पहला वाला बटन होगा, तो दोस्तों मैं यहाँ पर बटन बना लेता हूँ। तो ये पहला बटन होगा मेरा, वैसे ही मैं 2 बटन और बना लेता हूँ। तो जो पहला वाला बटन होगा दोस्तों इसका मैं आईडी देता हूँ BTN1। तो इसको मैं देता हूँ BT1। वैसे ही जो बाकी के 2 बटन है उसका भी मैं आईडी देता हूँ। तो यहाँ पर मैं BT2 कर दूंगा, और जो तीसरा वाला रहेगा इसको मैं BT3 कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे 3 बटन बन चुके हैं। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं बटन 1 पे क्लिक करूँगा मुझे बेसिकली इसका टेक्स्ट चाहिए, तो मैं टेक्स्ट फंक्शन कॉल कर लूँगा। BT2 पे क्लिक करूँगा तो मुझे HTML चाहिए रहेगा। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक HTML और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट पैरा 2 ही डाला है। तो मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ कि दिस इज़, और यहाँ पर मैं एक बोल्ड टैग यूज़ करूँगा जो बेसिकली हम लोग बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अंदर मैं पैरा 2 को डाल दूँगा बस।
दोस्तों ये इसलिए क्योंकि जब मैं HTML फंक्शन यूज़ करूँगा और मुझे इसके अंदर का HTML मिलेगा, तो यहाँ पर अगर मैं HTML डालूँगा तभी आपको समझ में आएगा कि वो HTML एग्जैक्टली जो भी मैंने लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा गेट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 पैराग्राफ ऐड किया, 3 बटन ऐड किया और यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो भी हम लोगों ने लिख लिया कि जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी होगा, जो भी हम लोगों को jQuery में मैनिपुलेशन करना है डोम के अंदर वो हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं जो BT1 है उसको सिलेक्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पर BT1 लिखूँगा और BT1 सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर जो मेरा क्लिक जो इवेंट है उसको कॉल करूँगा और इसको कॉल करने के बाद दोस्तों बेसिकली जो क्लिक होगा उसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा और फंक्शन के अंदर जो भी मैनिपुलेशन करना है वो मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं इसको एक काम करता हूँ, फॉर्मेट भी कर देता हूँ। तो फॉर्मेट भी हो गया ये, तो ये थोड़ा इधर ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब एक मिनट दोस्तों, सिंटैक्स एरर है यहाँ पर, तो ये यहाँ नहीं आएगा। एक मिनट दोस्तों, गलती से यहाँ आ गया, ये यहाँ आएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब BT1 क्लिक होगा बेसिकली, तो ये वाला कॉल होगा। वैसे ही मेरे को BT2 और BT3 पे भी करना है, तो मैं यहाँ पे BT2 और BT3 यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो ये BT2 और ये BT3, तो ये जो तीनों बटन है उसका मैं कोड लिख चुका हूँ। और दोस्तों ये जो बटन मैंने यहाँ पर बनाया है इसके अंदर भी मैं कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँगा कि ये शो करेगा टेक्स्ट को, वैसे मैं यहाँ लिखूँगा ये बेसिकली HTML को शो करेगा, सेकेंड वाला जो बटन है, और जो लास्ट वाला है वो वैल्यू को शो करेगा। तो ये 3 बटन बन चुके हैं। और पहले वाले पे दोस्तों अभी मुझे क्या करना है बेसिकली कि मुझे टेक्स्ट जो है उसको गेट करना है। तो जब भी मैं पहले बटन पे क्लिक करता हूँ, मीन्स इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा, तो बेसिकली दोस्तों मुझे जो test1 है उसका टेक्स्ट लगेगा, मतलब मुझे गेट करना है। इसके पहले दोस्तों मैं एक बार ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पैरा 1 एक HTML, ये मेरा सेकेंड वाला पैराग्राफ, ये थर्ड वाला जिसके अंदर मैंने इनपुट यूज़ किया है, और ये 3 बटन जहाँ पर मेरे पास शो टेक्स्ट, शो HTML और शो वैल्यू है। तो दोस्तों अब मुझे ये करना है कि जब मैं पहले वाले पे शो टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे अलर्ट में पैरा 1 आए। जब मैं शो HTML पे क्लिक करूँ तो बेसिकली जो मेरा पैरा 2 है ये पूरा HTML का कंटेंट आ जाए, और जैसे ही मैं थर्ड वाले पे क्लिक करूँ जो भी वैल्यू है मेरे इनपुट की वो आ जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा क्लिक है यहाँ पर, इसमें मैं फिर से jQuery सिलेक्टर से सिलेक्ट करूँगा, और जो मुझे सिलेक्ट करना है वो मेरा टेस्ट1, मैंने ऑलरेडी वहाँ पर आईडी जो है वो टेस्ट1 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं टेस्ट1, टेस्ट2 और एक और टेस्ट3, ये तीनों दिया हुआ है दोस्तों। तो मैं टेस्ट1 को लूँगा और जैसे ही मैं टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करूँगा, जो भी दोस्तों टेक्स्ट में रहेगा ना वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक अलर्ट जो है उसके अंदर देता हूँ, वो इसलिए कि आपको फिर समझ में आएगा। और दोस्तों मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो नेक्स्ट वाला है यहाँ पर भी पेस्ट करूँगा, यहाँ पर भी करूँगा। यहाँ पर मैं इसको टेस्ट2 कर देता हूँ और लास्ट वाला जो है वो टेस्ट3 कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं HTML फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं जो वैल्यू फंक्शन है वैल इसको यूज़ करूँगा। तो दोस्तों एक बार मैं रिफ़्रेश करूँगा और देखिए मैं पहले पे क्लिक करूँगा शो टेक्स्ट पे, तो दोस्तों अभी कुछ आ नहीं रहा है। तो एक बार हम लोग पहले इंस्पेक्ट पे देख सकते हैं कि अगर कुछ एरर आएगा तो वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लिक किया दोस्तों तो हो नहीं रहा है अभी, इसका मतलब जो मेरा कोड है वो अभी रन नहीं हो रहा और मुझे कोई एरर भी नहीं आ रहा है। दोस्तों एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हम लोग डीबग भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं सोर्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो पेज है वो शो हो रहा है, और ये वाला जो शो टेक्स्ट है मैं यहीं पे देख सकता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पर एक बार चेक करता हूँ, जो शो पहला वाला है शो टेक्स्ट, तो बेसिकली शो टेक्स्ट जो है BT1 है और BT1 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया हुआ है, मैं वहाँ पर आईडी मैंने मेंशन किया हुआ है, बट दोस्तों यहाँ पर मैंने हैश नहीं लगाया है। तो अगर जब भी हम लोग आईडी यूज़ करते हैं दोस्तों तो हम लोग को हैश यूज़ करना होता है। अगर मैं हैश यूज़ नहीं करूँगा दोस्तों तो उसको बेसिकली jQuery सिलेक्टर सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे हैश यूज़ करना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों मुझे BTN2 के लिए भी करना पड़ेगा और BTN3 के लिए भी करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो है ये बेसिकली आईडी है और आईडी के लिए हम लोग हैश यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टेस्ट1, टेस्ट2, टेस्ट3। तो दोस्तों टेस्ट1, टेस्ट2, टेस्ट3 जो है वहाँ पर भी हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर भी मुझे यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं यूज़ करूँगा और मैं रिफ्रेश करूँगा, अब दोस्तों देखिए जैसे ही मैं शो टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मुझे पैरा 1 मिल गया। मैं शो HTML पे क्लिक करूँगा, जो HTML का कंटेंट है वो आ गया। और जैसे ही दोस्तों मैं शो वैल्यू पे क्लिक करूँगा, जो भी उसके अंदर का वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो भी HTML है, आप देख सकते हैं कि जो HTML एलिमेंट है उसके अंदर मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, और जो मैनिपुलेशन हो रहा है वो jQuery से हो रहा है। तो दोस्तों जिस तरह से हम लोग शो कर रहे हैं ना उस तरह से हम लोग सेट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मुझे अगर सेट करना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर खाली शो की जगह मैं सेट कर देता हूँ। मैं नाम सिर्फ चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
तो मैंने यहाँ पे सेट टेक्स्ट, सेट HTML, सेट वैल्यू किया और बाकी सब सेम रहेगा दोस्तों। यहाँ पर मैं जो अलर्ट दे रहा था ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये जो कोड है इसको मैं कमेंट में डाल लेता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जो test1 होगा उसके टेक्स्ट में बेसिकली मुझे जो भी ऐड करना है, सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ऐड करना है हर्ष, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हर्ष टेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिया। वैसे ही दोस्तों मैं जो सेकंड वाला है उसको भी कमेंट में डाल दूंगा और यहाँ पर जो है test1 की जगह test2 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक HTML ऐड करता हूँ, इस बार मैं जो है H1 के अंदर ऐड करूँगा। तो यहाँ पर हर्ष HTML वैसे ही डाल देता हूँ दोस्तों और यहाँ पर मैं H1 डाल देता हूँ। तो बेसिकली वो HTML जो है, ये टेक्स्ट जो है उसकी जगह मुझे HTML करना पड़ेगा। और वैसे ही दोस्तों मैं जो लास्ट वाला है वैल्यू उसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर test3 कर दूंगा और यहाँ पर मैं HTML की जगह where कर दूंगा और यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू डाल सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे, पहले हर्ष था दोस्तों तो यहाँ पे हर्षवर्धन डाल देता हूँ और इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली सेट टेक्स्ट, सेट HTML और सेट वैल्यू हो गया। जैसे मैं सेट टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा हर्ष टेक्स्ट जो है वो सेट हो गया। जैसे मैं सेट HTML पे क्लिक करूंगा, आप देखिए H1 में डाला था और क्योंकि वो HTML है तो उसके अंदर हम लोग HTML का डेटा पास कर सकते हैं, इसीलिए मैंने दोस्तों जो मेरा नाम है उसको H1 में पास किया था। और जब भी मैं वैल्यू पे क्लिक करूंगा तो जो हर्षवर्धन है यहाँ पे सेट हो गया, तो वैल्यू सेट हो गई। सो इस तरह से दोस्तों हम लोग सेट कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं और जो फंक्शंस है वो भी सेम रहेंगे। तो जो ये तीनों फंक्शंस जो हम लोगों ने देखे दोस्तों, टेक्स्ट, HTML और वेल, ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। नो सपोज़ दोस्तों आपको अगर, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग जो भी हमारा HTML है उसके पहले, बिफोर या आफ्टर हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पैरा 1 है और ये पैरा 1 जो है इसके बाद में मुझे कुछ ऐड करना है। सो दोस्तों उसके लिए जो है मैं, अगर पहले करना है तो वो बिफोर यूज़ करूँगा फंक्शन और बाद में करना है तो मैं आफ्टर यूज़ करूँगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि बेसिकली test1 के बाद अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं test1 डॉट आफ्टर लिख सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट तो मैंने ऐड कर ही दिया है दोस्तों और इसके बाद जो है मुझे कुछ और ऐड करना है तो मैं यहाँ पे आफ्टर लिखूँगा और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आफ्टर लिख देता हूँ दोस्तों और यहाँ पर मैं स्पेस भी दे देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि आफ्टर भी ऐड हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर हर्ष टेक्स्ट आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे हर्ष टेक्स्ट जो है वो सेट किया हुआ है और जो test1 है उसके बाद आफ्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आफ्टर भी आ रहा है, मतलब हर्ष टेक्स्ट तो आया ही, साथ में आफ्टर भी आ गया। और दोस्तों अगर दोस्तों मैं आफ्टर की जगह बिफोर यूज़ करूँगा तो बेसिकली वो बिफोर आ जाएगा और टेक्स्ट भी मैं बिफोर कर देता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। सो दोस्तों मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं बिफोर पहले आ गया और फिर हैश टेक्स्ट आया। तो जब भी आपको पहले अगर करना है तो बिफोर यूज़ कर सकते हैं और अगर बाद में करना है दोस्तों तो हम लोग आफ्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सपोज़ दोस्तों अगर मुझे कुछ रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक रिमूव है और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आई लव माई इंडिया। और मुझे क्या करना है दोस्तों कि इसमें एक आईडी दे देता हूँ, इसका एक आईडी देता हूँ बेसिकली, और आईडी जो है उसका ड्यू ही डाल देता हूँ, आईडी में भी ड्यू डाल देता हूँ या ड्यू 1 कर देता हूँ दोस्तों। तो बेसिकली ये ड्यू 1 कर दिया मैंने और मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ, इस ड्यू पे क्लिक करूँ, ये बेसिकली जो है वो रिमूव हो जाए। या तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि जो बटन 1 है पहला वाला, उस पे मैं क्लिक करूँ और मेरा जो ये ड्यू है ये रिमूव हो जाए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लूँगा और यहाँ पर फिर से मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे जो डॉलर है उसका यूज़ करूँगा और दोस्तों मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और बेसिकली जो मेरा नाम है ड्यू 1, आप देख सकते हैं वहाँ पर मैंने आईडी ड्यू 1 दिया है तो मैं हैश करके ड्यू 1 लूँगा और यहाँ पर दोस्तों हम लोग रिमूव फंक्शन जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं रिमूव फंक्शन का यूज़ करूँगा बेसिकली वो जो भी है वो रिमूव हो जाएगा। और मैं एक बार इसको आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे मैं सेट टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी मैंने पेज लोड किया तो आई लव माई इंडिया आ गया और यहाँ पर पैरा 1 भी आ गया। दोस्तों ये जो बिफोर है इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको मुझे यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर आई लव माई इंडिया आ गया, पैरा 1 आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सेट टेक्स्ट पे, क्योंकि दोस्तों मैंने क्या किया है कि ड्यू 1 को रिमूव किया है, ड्यू 1 जो है उसको रिमूव किया है, लेकिन उसको मैंने कभी रिमूव किया है आप देख सकते हैं। ड्यू 1 को मैंने रिमूव किया है जब मैं बटन 1 पे क्लिक करूँगा और बटन 1 जो होगा वो सेट टेक्स्ट होगा। तो मतलब इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो बेसिकली मेरा ड्यू 1 रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हो जो ड्यू 1 है वो चला गया
और अभी मेरा हर्ष टेक्स्ट ही दिख रहा है, और बेसिकली क्योंकि वो मैंने उसके अंदर कोड ऐड किया हुआ है, हर्ष टेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और दोस्तों वो D1 जो है रिमूव हो गया। फिर से मैं रिफ्रेश करूँगा, वापस आ जाएगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा वो चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग रिमूव फंक्शन यूज़ करके और उसको रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया, अगर हम लोगों को CSS मैनिपुलेशन करना है तो हम लोग CSS मैनिपुलेशन भी ईजिली तरीके से कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास कुछ CSS के मेथड है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्ट CSS में चेंज करना है तो आप CSS मेथड यूज़ कर लो, या अगर आपको क्लास ऐड करना है तो ऐड क्लास, रिमूव क्लास और टॉगल क्लास भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इसको हम लोग अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।